वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ साफ साफ लफ्ज़ों में कि इस्लाम इज़ ए परफेक्ट। इस्लाम धर्म जो है वो परफेक्ट है, उसके अंदर थोड़ी सी भी नुक्स और कमी नहीं है। लेकिन वी मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट। हम लोग जो है मुसलमान जो है भारत के कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर हम लोग परफेक्ट नहीं है। अगर हम गलती करते हैं तो कृपया आप हमें हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारे ऊपर कुछ कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म के ऊपर थोड़ा सा भी कमियां निकालने की कोशिश करेंगे या उन्हें बुरा भला करेंगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी अगर हम गलती करें तो आप हमारे ऊपर या हमारे ऊपर कमेंट करेंगे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर वो सही हो तो चलिए शुरू करते हैं। कल वीडियो एक बनाया था मैंने, उसी का ये पार्ट 2 है। कल मैंने दिखाया था कि भारत के वो मुसलमान जो कि किस किस तरह से अनोखे रूप में डायरेक्ट कोरोना वायरस के लिए मदद कर रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फंडिंग को लेकर। जो लोग भारत के जो टॉप मुस्लिम्स है, अमीर अमीर में शामिल है उनका नाम, और वो किस तरह से भारत के लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, और फिर भी ये कहा जाता है कि मुसलमान इस देश में रहने के लायक नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, आपकी मेहरबानी होगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस तरह से किस तरह से आप देख सकते हैं कि मुसलमान ही कोरोना वायरस फैला रहा है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये बातें चल रही है, और अभी मार्केट के हालात अगर देखें तो सबके जहन में जो है वो जहर भर चुका है कि मुसलमान ही कोरोना वायरस फैला रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुसलमान खाने पर थूक कर बेचते हैं, मुसलमान जो है मस्जिदों के अंदर कोरोना वायरस फैलाते हैं, मुसलमान जो है तबलीगी जमात के थ्रू कोरोना वायरस फैलाते हैं। ये याद रखना दोस्तों, ये सारे फेक न्यूज़ है। इसका कोई भी इंडिकेशन या प्रूफ नहीं है, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। हालांकि आईटीसीएल वाले इसको वायरल जरूर किया है, लेकिन लोगों के जहर दिलों में जहर भर चुका है। लेकिन बात अगर सच की है तो ये सारे फेक न्यूज़ है। लेकिन आप देखते हैं अगर मुसलमान सच में इस तरह के करते तो ये लोग कौन है? ये भी तो मुसलमान जी। अजीम प्रेम जी सबसे ज्यादा कोरोना में इन्होंने दान किया, 11,000 करोड़ इन्होंने दान किया भारत को। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़े दानवीर बन गए ये भारत के। ना सिर्फ भारत के, आप देख सकते हैं यहाँ पर एशिया के सबसे, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एशिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं ये साहब। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि भलाई पर खर्च हो, अच्छे लोगों पर खर्च हो, और नेक लोगों पर खर्च हो, भारत के ऊपर खर्च हो। इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दिया, और सबसे एशिया के सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले, दान देने वाले ये भारत के बन गए। अगर ये बात, ये भी कौन है? ये एक मुसलमान है। अगर मुस्लिम ऐसे करते तो ये क्यों दान करते? आप देख सकते हैं कि 7.2 अरब डॉलर के मालिक है। ये अभी के है, लेकिन 2018 की अगर बात करें तो ये 21 अरब डॉलर के मालिक थे। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा दान किया कि अब जो है ये डायरेक्ट 7.2 अरब डॉलर के मालिक है। भारत के सबसे अमीर मुस्लिम में से इनका नाम शुमार होता है। और ये जो है आप देख सकते हैं मुंबई के रहने वाले हैं। तो ये कितना, ये भी तो मुसलमान है। अगर इस तरह के इनके दिलों के अंदर ऐसा होता तो क्यों ये भारत की या किसी की मदद करते? यूसुफ अली साहब, ये भी भारत के सबसे मुस्लिम अमीर मुस्लिम में नाम आता है इनका भी। और ये अरब देशों में ये व्यापार करने वाले सबसे भारतीय हैं। इनकी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि केरल से बिलोंग करते हैं। 10 करोड़ इन्होंने केरल को दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं 25 करोड़ जो है ये पीएम के फंड में दिया। तो 25 करोड़ अलग है, 10 करोड़ अलग है, सिर्फ कोरोना वायरस के फाइट के लिए। तो 25-10-35 करोड़ इन्होंने भारत के ऊपर खर्च किया। ये भी तो एक मुसलमान है। अगर मुस्लिम सही माने में जहर फैलाते, ये कोरोना वायरस फैलाते, तो ये क्यों मदद करते, क्यों अपना इतना सारा पैसा खर्च करते ये भारत सरकार पर या भारत के लोगों के लिए? इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये साहब जनाब आज़ाद साहब, ये 1.4 बिलियन डॉलर के मालिक है ये। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना खर्च किया, केरल से बिलोंग करते हैं। तो आप 25 मिलियन आप देख सकते हैं कि भारत को खर्च किया इन्होंने। केरल से बिलोंग करते, तो केरल सरकार को फंड किया इन्होंने इसके रिलीफ के लिए। तो ये भी तो भारत का ही किस्सा है, ये भी तो मुसलमान है भारत के। ये क्यों मदद कर रहे हैं अगर मुसलमान ही कोरोना वायरस फैलाता है तो? इस तरह से आप देख सकते हैं यूसुफ हमीद साहब दवाई कंपनी सिप्ला के मालिक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एचआईवी का सबसे पहले दवाई का जो है वैक्सीन का खोज किया था। अस्थमा का सबसे पहले खोज किया था। एचआईवी एड्स का सबसे पहले साइंटिस्ट को खोज किया था, मुस्लिम साइंटिस्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनसे ही उम्मीद ये की जा रही है कि कोविड-19 जो है, ये इसका जो ड्रग्स कहते हैं, जो हेवी डोज मेडिसिन होता है, तो कहते हैं कि कोविड-19 का जो ड्रग है या जो दवाई है, यही खोजेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से ये भी तो एक मुसलमान है, ये भी तो इस तरह से भारत की सेवा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, जो इस तरह से अफवाहें फैलाते हैं कि भारत सिर्फ बदनाम करने की
कोशिश कर रहे हैं भारत के मुसलमानों को, ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ में मिलकर लड़ाई करते हैं, जो गलत है आप उनको गलत कहें, ये पर्टिकुलर उन उस आदमी को या किसी को गलत कहें तो इतना चलता है, लेकिन अगर पूरे कौम को अगर गलत कहेंगे तो ये कभी भी बर्दाश्त के बाहर होगा ये, तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद यही है कि हम लोग मिलजुल कर रहें तो ये ज़्यादा बेहतर है हम सब के लिए, हमारे देश के लिए भी। थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।